नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं डैम सेफ्टी बिल के ऊपर, जिसे इस बिल को 2019 में लाया गया था और अगस्त 2019 में इसे लोकसभा में अप्रूव किया गया था और हाल ही में 2 दिसंबर को इसे राज्यसभा में 4 घंटे के डिस्कशन के बाद इस पे एक फाइनल मंजूरी दे दी गई है। अब ये बिल आगे जाएगा प्रेसिडेंट के बाद, फिर उसके बाद इस यह बिल एक एक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो आइए जानते इस बिल की क्या जरूरत थी। भारत में भारत दुनिया में थर्ड लेवल पे आता है नंबर ऑफ डैम्स के मामले में। लगभग भारत में 5,745 बड़े डैम्स मौजूद है और नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स ने 2019 में यह लिस्ट प्रिपेयर की थी। अब इन 5,745 डैम्स में से 67 डैम्स ऐसे जिन्हें 20वीं सेंचुरी के पहले बनाया गया था और जो 1,039 डैम ऐसे हैं जिन्हें 20वीं शताब्दी के पहले 70 सालों में बनाया गया। अब जितने भी स्टेक होल्डर्स है वाटर सेक्टर्स के लिए, उन्हें जो डैम की पुरानी होती हालत को देखते हुए ये एक बहुत ज्यादा सीरियस मामला आ जाता है। फिर हमारे जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जल शक्ति मंत्री, उन्होंने राज्यसभा में यह बताया कि सिंस मतलब 1979 से अब तक लगभग 42 घटनाएं हो चुकी है डैम फेलियर की। इसमें से सबसे लेटेस्ट मामला आया है आंध्र प्रदेश के कडपा डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर अन्नमय्या रिजर्वायर है जो कि क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया और इससे लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी नवंबर 2021 में। हालांकि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो सीडीएसओ के साथ मिलके एक एक एपेक्स बॉडी के रूप में काम करता है, जो कि सभी राज्य सरकारों को सलाह देता है डैम सेफ्टी के मामलों को लेके। लेकिन फिर भी इस वक्त केंद्र स्तर पे कोई ऐसा एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है जो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को गवर्न कर सके। अब आ, अब जानते हैं ये बिल जो लेजिस्लेशन है या ये एक्ट जो बनने जाएगा, इसका क्या मकसद है, ये क्या करना चाहता है। तो इस बिल के अंतर्गत सारे डैम्स जिनकी हाइट 15 मीटर से ऊपर है और जो डैम्स जिनकी हाइट 10 से 15 मीटर के बीच है, उनकी उनके रख रखाव तथा उनकी प्लानिंग से रिलेटेड कार्यों या फिर डैम्स ओवरऑल जितने भी डैम्स हैं इन साइजेस के, उसके लिए कोई पॉलिसीज बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना वहाँ के आसपास के मौजूद लोगों के लिए, डैम्स के लिए। तो इसके लिए दो राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। पहला है नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, जो कि पॉलिसीज बनाएगा और साथ ही साथ नए रेगुलेशंस को सुझावित करेगा। फिर दूसरी बनाई जा रही है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, जो इन पॉलिसीज को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा और उन्हें एड्रेस करेगा ताकि इन्हें रिसॉल्व किया जा सके। साथ ही साथ ये स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट कमेटी बनाएगा डैम सेफ्टी को लेकर। अब जो डैम डैम के ऑनर्स है उनकी एक तरीके से
रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी तय करेगा डैम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और उसके सुपरविजन के लिए। अब इसके साथ ये जो लेजिस्लेशन है, एक्ट बनने जा रहा है, इसके साथ क्या इश्यूज है? तो पिछले 10 सालों में बहुत से राज्यों ने इसके खिलाफ अपने अ, अ, अपने अपनी आवाज उठाई है, या फिर अपने अपने पॉइंट्स, अपने विचार रखे। तो जैसे कि कुछ राज्य केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन्होंने इसका अपोजिशन इस तरह पे किया कि ये जो लेजिस्लेशन है, ये एक तरीके से राज्यों की संप्रभुता है डैम्स को लेके, क्योंकि डैम एक राज्यों का मामला होता है, स्टेट लिस्ट में आता है ये। फिर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसमें इंटरफेयर कर रही है। अब इसमें जो एक प्रकार का जब लोगों को कंपनसेशन देने की बात आती है, तो इस पे कोई लेजिस्लेशन में या फिर एक्ट जो बनने जाएगा, उस पे इसको लेके कोई बात नहीं हो रही है। अब इसके साथ ही साथ जो तमिलनाडु है, उन्होंने ये कहा है कि इससे इनके जो 4 डैम्स है जो कि केरला की बॉर्डर से या फिर केरला के स्टेट के राज्यों से आसपास मौजूद है, उन उन पे से अपना तमिलनाडु राज्य काबू खो देगा, क्योंकि इन राज्यों को लेकर इन डैम्स को लेकर दोनों राज्यों के बीच बहुत से इश्यूज बने रहते पिछले 40 सालों में। इसमें से एक डैम है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है परम्बिकुलम, जो कि वहाँ की सिंचाई की व्यवस्था तमिलनाडु के जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है उनको पूर्ण करता है, साथ ही साथ कोयम्बटूर को भी सिंचाई का पानी उपलब्ध कराता है। अब 2011 की जो रिपोर्ट आई थी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज टू इवोक एंट्री 56, तो इसे लेके जो केंद्र सरकार है उन्होंने लेजिस्लेशन फ्रेम किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि इट इज कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में, आम जनता की भलाई के लिए यूनियन डैम्स के मामलों को अपने कंट्रोल में लेने जा रहा है। साथ ही साथ इसे लेके डैम सेफ्टी प्रोसीजर पे काम करेगा। अब जो पीआरएस लेजिस्लेशन है, एक न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, उन्होंने ये अपना एक ओपिनियन जताया कि ये अभी भी एक प्रकार से अनक्लियर है कि पार्लियामेंट के पास फिलहाल जो रिडिक्शन आ रहा है कि वे इसे पूरी तरीके से ये स्टेट लिस्ट में रखेंगे, या जो रिवर्स और उनसे रिलेटेड मामला है उसे सेंटर और स्टेट लेवल के बीच में किस प्रकार से टैकल करेंगे। अब जानते हैं इसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। आगे इसको लेके बहुत सी राजनीति हो रही है, बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टीज है इंक्लूडिंग एआईडीएम के, जो तमिलनाडु की प्रमुख राज्य स्तर की पार्टी है, उनके और फिर अन्य पार्टीज के बीच में डिबेट्स एंड डिस्कशंस जारी है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इस पे क्या नियम बनने जा रहा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।